ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीते हुए नहीं लगते। वो ऐसे जीते हैं जैसे किसी ने उनके दिमाग में पहले से रूल्स लिख दिए हों। कैसे बात करनी है, कैसे सोचना है, किस बात पर शर्म महसूस करनी है, किस बात पर प्राउड फील करना है। और धीरे धीरे ये रूल्स इतने नॉर्मल लगने लगते हैं कि इंसान को लगता है ये सब उसकी अपनी सोच है। द 4 एग्रीमेंट्स इसी जगह से अपनी बात शुरू करती है। ऑथर डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि इंसान पैदा होता है बिल्कुल फ्री माइंड के साथ, लेकिन बचपन से उसे सिखाया जाता है क्या सही है, क्या गलत है, कैसे बिहेव करना है, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे वो सब चीज़ें उसके अंदर बिलीफ्स बन जाती हैं। इस प्रोसेस को वो डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। जैसे किसी जानवर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही इंसान को भी सोसाइटी ट्रेन करती है। बचपन में जब भी हम कोई गलती करते हैं, हमें डांटा जाता है। जब हम कुछ सही करते हैं, हमें रिवॉर्ड मिलता है। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाएगा और कौन सा रिजेक्ट। और इस चक्कर में हम अपनी असली नेचर को भूल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। ये बिलीव्स इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उन्हें क्वेश्चन भी नहीं करते। अगर किसी को बचपन से बोला गया कि वो एवरेज है, तो वो अपने आप को एवरेज ही मान लेता है। अगर किसी को बोला गया कि दुनिया डेंजरस है, तो वो हर जगह डर के साथ जीता है। ये बिलीफ सच नहीं होते, लेकिन हमारे लिए सच बन जाते हैं। बुक यहाँ एक बहुत गहरा आइडिया देती है, ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। इसका मतलब है कि हर इंसान एक कलेक्टिव ड्रीम में जी रहा है। ये ड्रीम बिलीव्स, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और जजमेंट से बना होता है। हर इंसान इस ड्रीम को रियल मान लेता है और इसी के हिसाब से जीता है। इस ड्रीम में सबसे ज्यादा चीज होती है जजमेंट। हम हर चीज को जज करते हैं, अपने आप को, दूसरों को, सिचुएशन को, और इस जजमेंट के चक्कर में हम कभी शांत नहीं रह पाते। हम हमेशा या तो रिग्रेट में होते हैं या वरी में। ऑथर कहते हैं कि जिंदगी का असली फ्रीडम तब आता है जब तुम इन बिलीव्स को पहचान कर उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करते हो। तुम देखते हो कि कौन से रूल्स तुमने बिना सोचे मान लिए हैं। तुम देखते हो कि कौन से थॉट्स तुम्हें दर्द दे रहे हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। ज्यादातर दर्द बाहर की सिचुएशन से नहीं आता। दर्द आता है हमारे बिलीफ से। अगर किसी ने कुछ बोल दिया और हमें बुरा लग गया, तो प्रॉब्लम उसकी बात में कम और हमारे बिलीफ में ज्यादा होती है। ये पार्ट हमें ये समझाता है कि हमारी जिंदगी काफी हद तक उन इनविजिबल रूल्स से चल रही होती है जो हमने कभी कॉन्शियसली चूज ही नहीं किए। हम बस उन्हें फॉलो करते रहते हैं। जब तुम इन बिलीव्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब तुम्हें पहली बार फील होता है कि शायद तुम अपनी सोच के मालिक बन सकते हो। शायद तुम इन रूल्स को तोड़ सकते हो। शायद तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा हल्का बना सकते हो। इस पार्ट का एंड एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन के साथ होता है। तुम जैसा जी रहे हो वो तुम्हारी असली नेचर नहीं है, वो बस कंडीशनिंग का रिजल्ट है। और जब तुम इस कंडीशनिंग को पहचान लेते हो, तब चेंज का दरवाजा खुल जाता है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि बिलीव्स, कंडीशनिंग और ड्रीम हमारी सोच को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब जब हमें ये समझ आ गया कि हम कैसे बिलीव्स और कंडीशनिंग के थ्रू जीते हैं, तब बुक हमें पहले 2 एग्रीमेंट्स बताती है जो इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। द 4 एग्रीमेंट्स कहते हैं कि अगर तुम सिर्फ इन 2 बातों को अपनी जिंदगी में ला दो, तो तुम्हारा दर्द आधा हो जाएगा। पहला एग्रीमेंट है, अपने शब्दों के साथ ईमानदार रहो। जो तुम बोलते हो वो सिर्फ हवा में नहीं जाता। शब्द एक पावर रखते हैं। जब तुम किसी को कुछ बोलते हो, तो तुम उसके दिमाग में एक बीज डालते हो, और जब तुम अपने आप से कुछ बोलते हो, तो वो बीज और गहरा हो जाता है। हम अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं, कभी गुस्से में, कभी मजाक में, कभी आदत में। लेकिन शब्द किसी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अगर तुम किसी को बार बार कहते हो कि वो बेकार है, तो धीरे धीरे वो उस बात को मान लेता है। अगर तुम अपने आप को बार बार कहते हो कि तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हारा दिमाग भी वही मान लेता है। इसलिए ये एग्रीमेंट कहता है कि अपने शब्दों को साफ रखो, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। झूठ, गॉसिप, नेगेटिव बातें, ये सब तुम्हारे दिमाग को और भारी करते हैं। जब तुम सच बोलते हो और पॉजिटिव बोलते हो, तो तुम्हारा माइंड हल्का रहने लगता है। दूसरा एग्रीमेंट है, किसी चीज को पर्सनल मत लो। ज्यादातर दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरों की बातों को अपने बारे में मान लेते हैं। अगर किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया, तो हम उसे अपनी इंसल्ट मान लेते हैं। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया, तो हम सोचते हैं कि हम में ही कोई कमी है। ऑथर समझाते हैं कि हर इंसान अपने बिलीव्स के हिसाब से रिएक्ट करता है। अगर कोई तुम पर चिल्लाता है, तो वो उसके अंदर के गुस्से का रिजल्ट है, तुम्हारी वैल्यू का नहीं। अगर कोई तुम्हारी बुराई करता है, तो वो उसकी सोच का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारी रियलिटी का नहीं।
जब तुम किसी चीज को पर्सनल लेना बंद कर देते हो तो तुम इमोशनल तौर पर फ्री हो जाते हो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब तुम्हें डिस्टर्ब करना बंद कर देता है। तुम शांत रहने लगते हो क्योंकि तुम जानते हो कि वो सब उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। यहीं पर फ्रीडम का एहसास शुरू होता है। तुम लोगों के वर्ड्स के स्लेव नहीं रहते, तुम अपने माइंड के मास्टर बनने लगते हो। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर तुम अपने शब्दों को साफ रख लो और दूसरों की बातों को पर्सनल लेना छोड़ दो तो तुम्हारी जिंदगी काफी हल्का हो सकती है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब तक हम 2 अग्रीमेंट समझ चुके हैं, अपने शब्दों को साफ रखना और किसी चीज को पर्सनल ना लेना। अब बुक के आखिरी 2 अग्रीमेंट्स आते हैं जो इंसान को अंदर से बहुत हल्का कर देते हैं। द 4 अग्रीमेंट्स यहीं पर सबसे प्रैक्टिकल बात समझाती है। तीसरा अग्रीमेंट है अजम्पशंस मत बनाओ। हम अक्सर बिना पूरे फैक्ट्स जाने ही अपने दिमाग में कहानी बना लेते हैं। किसी ने मैसेज का रिप्लाई लेट कर दिया तो हम सोच लेते हैं कि वो इग्नोर कर रहा है। किसी ने ठीक से बात नहीं की तो हम मान लेते हैं कि वो हमसे नाराज है, और फिर इन अजम्पशंस के बेस पर हम इमोशनल हो जाते हैं। सच ये है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स अजम्पशंस से ही पैदा होती हैं। हम पूछते नहीं, बस मान लेते हैं। हम क्लैरिफाई नहीं करते, बस रिएक्ट कर देते हैं, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती रहती हैं। ऑथर कहते हैं कि जब तुम अजम्पशंस बनाना बंद कर देते हो और सीधा पूछना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारी जिंदगी सिंपल हो जाती है। तुम अननेसेसरी टेंशन लेना बंद कर देते हो। तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसी वो हैं, ना कि जैसे तुमने अपने दिमाग में बना ली हैं। चौथा और आखिरी अग्रीमेंट है हमेशा अपना बेस्ट दो। इसका मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है हर सिचुएशन में जितना तुम कर सकते हो उतना करो। कभी तुम्हारा बेस्ट ज्यादा होगा, कभी कम होगा, लेकिन जब तुम अपना बेस्ट देते हो तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होता। ज्यादातर गिल्ट इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है हम और कर सकते थे, लेकिन जब तुम सच में अपना बेस्ट देते हो तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, तुम्हारा माइंड शांत रहता है। तुम खुद को ब्लेम नहीं करते। यह अग्रीमेंट तुम्हें कंपैरिजन से भी दूर करता है। तुम दूसरों से कंपीट नहीं करते, तुम सिर्फ अपने आप से कंपीट करते हो। आज तुम कल से थोड़ा बेटर हो जाओ, बस इतना काफी है। इन दोनों अग्रीमेंट्स के साथ एक बहुत शांत सी फ्रीडम मिलती है। तुम अजम्पशंस की वजह से टेंशन नहीं लेते और रिजल्ट की वजह से गिल्ट नहीं लेते। तुम प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो। इस फाइनल पार्ट का सबसे गहरा मैसेज यह है कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितनी हम बना देते हैं। हमारी बिलीव्स, हमारे वर्ड्स, हमारे अजम्पशंस और हमारी एक्सपेक्टेशंस ही जिंदगी को हैवी बना देती हैं। जब तुम इन 4 अग्रीमेंट्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाते हो तो तुम देखते हो कि तुम कम रिएक्ट करते हो, ज्यादा ऑब्जर्व करते हो, कम जज करते हो, ज्यादा एक्सेप्ट करते हो। और इसी के साथ द 4 अग्रीमेंट्स का ये 3 पार्ट सफर यहीं पूरा होता है। कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं, कोई मुश्किल रूल नहीं, बस 4 सिंपल बातें जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर से हल्का कर देती हैं। क्योंकि जब तुम अपने शब्दों को साफ रखते हो, दूसरों की बातों को पर्सनल नहीं लेते, अजम्पशंस नहीं बनाते और हर दिन अपना बेस्ट देते हो, तब तुम सच में आजादी महसूस करते हो।